आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और हम चर्चा कर रहे हैं विकसित भारत के सपने में मध्य प्रदेश के अहम योगदान की। डॉक्टर मोहन यादव, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा भरोसा है, लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतकर जनता ने भी ये कह दिया, उन्हें भी मोहन यादव पर पूरा यकीन है, विश्वास है। महज 6 महीने में ही उन्होंने खुद को साबित कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव से न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट के मंच पर बेहद खास बातचीत यहां पर होने जा रही है और चर्चा के सबसे खास पड़ाव को जो सामने रखेंगे एडिटर न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी, ताकि यह मंच इस पड़ाव को यहां पर करोड़ों दर्शकों के जरिए सामने ला सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के सीएम पद तक के पहुंचने की आखिर उनकी जो ये यात्रा रही वो कितनी खास रही। ये खास झलक इस वक्त आपके सामने। जोश, जज्बे और अनुभव का मेल। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की उज्जैन दक्षिण सीट से लगातार 3 बार के विधायक मोहन यादव राज्य के 19वें मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में ही हुआ। 1982 में इसी शहर के माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव के रूप में शुरू हुआ उनका राजनैतिक सफर उन्हें 2013 में विधायक की कुर्सी तक ले गया। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहन यादव एक बार फिर निर्वाचित हुए और 2020 में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका अदा की। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा मोहन यादव के सर भी बंधा और उन्हें राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। 2024 लोकसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर खुद को साबित किया। राज्य की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव का सपना है कि मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने। आखिर कैसे होगा ये? क्या है रोड मैप? कैसे पार होंगी चुनौतियां? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, आपका भी मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है। हम कुछ बोलें इसके पहले मैं 2 घटना दुखद हुई है, उसमें अपने विचार जरूर व्यक्त करना चाहूँगा। यूपी हाथरस में एक बड़ी घटना घटी। कथा पंडाल में कई लोग काल के कपाल बाबा महाकाल की लीला है जी। मैं सभी दिवंगत आत्माओं की मोक्ष की कामना करता हूं। बाबा महाकाल सबका भला करे और शोकाकुल परिवार के प्रति संबल प्रदान करे। एक घटना हमारे इंदौर में भी हुई है। लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई है। फूड पॉइजनिंग का केस है। मैंने अपने मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी को मौके पे भेजा। एक हमारे वरिष्ठ मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, चूंकि उनका क्षेत्र श्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी इंदौर गए हैं। घटना की कैसे क्या हुई है इसके लिए जांच के आदेश भी मैंने जारी कर दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि दोबारा ऐसी घटना न हो। उस संबंध में भी हम पाबंद करेंगे, लेकिन घटना हुई तो दिवंगत परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति भी है और शोक की इस घड़ी में बाबा महाकाल सबको संबल प्रदान करे।
मोहन यादव जी, आपने सहानुभूति अपनी प्रकट की। बहुत बड़ा हादसा हुआ है ये, और इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि 2028 में आपके यहाँ महाकुंभ होने वाला है उज्जैन में। इसी चीज को देखते हुए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई दफा यहां पर कुछ चीजें लापरवाही से हो जाती हैं, कुछ चीजें पहले की सोच की कमी के कारण हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कमी के कारण हो जाती हैं। तो अगर हम इसी से शुरुआत करें कि आपके सामने ये चुनौती है 2028 की, कि किस तरीके से आप, जिसमें करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, क्योंकि उसकी प्लानिंग जाहिर तौर पे आपने शुरू कर ही दी होगी, तो कैसे सोच रहे हैं? ये बात सही है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश तो क्या देश में सबसे बड़े 4 मेले होते हैं। जहाँ बृहस्पति कुंभ में प्रवेश करते हैं वहाँ कुंभवत कहलाता है। जहाँ बृहस्पति में सिंह राशि सिंह प्रवेश करते हैं, सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते तो वहाँ सिंहस्थ होता है। तो उज्जैन और नासिक ऐसे स्थान है जो सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करने के कारण से इनको सिंहस्थ माना जाता है। प्रत्येक 12 साल में होने वाले इन मेलों में खास करके उज्जैन का मेला इस बार और अद्भुत रहेगा, और ये एक संयोग भी है और बाबा का आशीर्वाद भी है। आज़ादी के बाद जब जब भी कुंभ मेला या हमारा अपना जिसको हम सिंहस्थ कहते हैं, हमेशा भाजपा या उसकी पूर्ववर्ती मातृ संस्थाओं का ही मेला रहता है। जनसंघ के समय से हमारी संवित सरकार 67 में थी, बाद में जनता पार्टी की सरकार में रहा, बाद में हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और इस मेले में जो प्रबंधन हम कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के अभी वर्तमान के रिकॉर्ड में 1 साल के अंदर सर्वाधिक धार्मिक संख्या आने का कोई अगर नगर है तो वो उज्जैन है, जहां पर लगभग 8 करोड़ से 10 करोड़ लोग प्रतिवर्ष आने लगे हैं। ये पहले आंकड़ा 2 करोड़ का था, लेकिन माननीय मोदी जी के बाद, बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद और बाकी अन्य कारण से बड़े पैमाने, और मध्य प्रदेश सेंटर में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी प्रकार के धर्मावलंबी आते हैं। तो हमने ये सारे प्रबंधन मेले के लिए चालू कर दिए हैं। मेले के साथ मेले में न केवल उज्जैन में बल्कि यहाँ से मेले में आने वाले तीर्थयात्री ओंकारेश्वर, दूसरे ज्योतिर्लिंग जो खंडवा जिले में आता है, मां नर्मदा के किनारे बाबा ममलेश्वर का मंदिर है। इसी के साथ साथ आसपास के दोनों संभाग इंदौर उज्जैन के हमने लगभग 20 स्थान चिन्हित किए जहाँ बड़ी संख्या आएगी, तो वहाँ के प्रबंधन के लिए भी पर्याप्त धनराशि दी है और उसके संबंध में काफ़ी ज़्यादा हमने अपनी कार्रवाई सक्रिय रूप से प्रारंभ कर दी।